में इस साल में ऑलरेडी दर्ज हो गई है। मुनाफा वसूली लेकिन आज यहाँ पर चांदी में भी देखने को मिली है। हमारे साथ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता हैं। अविनाश जी नमस्कार। वॉलेटिलिटी है जोरदार, सिर्फ सोने में नहीं, और सोने में अगर है भी तो चांदी में उससे भी ज्यादा है। जिस तरह से हम ये 49 से 53 के बीच में लगातार बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ कारोबार कर रहे हैं, एक तो आपको प्राइसेस कैसे लगते हैं यहाँ से, और दूसरा एज एन इंडस्ट्री क्या इम्पैक्ट पड़ता है इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी का? मनीषा जी नमस्कार। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आज ये जो वोलेटिलिटी है ये इन्वेस्टर को कंफ्यूज करती है, ज्वेलरी बायर को कंफ्यूज करती है, और उस वजह से थोड़ा सा सेल्स में इम्पैक्ट आता है। एक स्टेबिलिटी की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप अगर से देखोगे कि पिछली जो मद्दी आई थी वो 48.3 के आसपास आई थी और फिर वहां से 53 तक गई थी। अभी 49.3 से अगेन इट हैज टेकन अ रिवर्स थिंग। तो मुझे लगता है कि 51 52 के बीच में ये एक स्टेबिलाइज होगा, और ये स्टेबिलाइजेशन ज्वेलरी ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर जो है उसको एक बेस मिल जाएगा कि यहाँ पर ये भाव स्टेबल है। वो एक तरफ हमारी ये विशफुल थिंकिंग है, लेकिन जिस तरीके की वोलेटिलिटी, क्योंकि फंडामेंटल्स और जियोपॉलिटिकल टेंशंस ये दोनों के बीच में बहुत खतरनाक लड़ाई चल रही है, और उसी के पीछे इसकी ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है ये उसी का कारण है। फंडामेंटल्स आर नॉट लेटिंग द प्राइस डाउन, और जियोपॉलिटिकल जो टेंशंस है वो टेंशंस इसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं। तो ये सारी चीजें चल रही है। मुझे लगता है कि बेस बन चुका है फिजिकल के अंदर 1.5 लाख रुपए का। इससे नीचे मुझे जाता हुआ नजर नहीं आता है अभी करंट सिनेरियो में। और ऊपर के अंदर आज की डेट में मेरे को लगता है कि 1,60,000 की रेंज है फिजिकल के अंदर। 1.5 लाख से 1,60,000 की रेंज है, जिसके अंदर की बहुत ही अच्छे से कंसोलिडेट होगा और यहां से आगे बढ़ेगा चांदी। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म अगेन माई टेक इज $65 बाय द एंड ऑफ डिसम्बर सकती है। लेकिन अविनाश गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। अविनाश जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, जो इतनी चांदी इंपोर्ट हुई है अक्टूबर के महीने में, क्या वो इन्वेस्टमेंट के लिए है या फिर वो शादियों की डिमांड में जाएगी? दोनों ही चीज है मनीषा जी। इन्वेस्टमेंट हैज गॉन वेरी डीप दिवाली के आसपास, और शादी की गिफ्टिंग और दिवाली गिफ्टिंग के अंदर दिस ईयर चांदी बहुत ज्यादा कॉल में थी, एंड एवरीवन वाज बाइंग सिल्वर लेफ्ट राइट एंड सेंटर। डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हुआ है, और मुनाफा वसूली की वजह से भी काफी प्रेशर भाव में आ रहा है। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो आज की डेट में अगर से मैं चांदी को एक ज्वेलरी बाइंग के हिसाब से देखता हूं, तो सोने के अंदर जैसे कि पॉकेट साइज इज स्टेबल, तो उसकी वजह से लोग जो सोने के अंदर उनको अपने आप को नहीं ले सकते हैं वो चांदी की तरफ जा रहे हैं। तो चांदी की डिमांड ऑन द ज्वेलरी एंड गिफ्टिंग साइड इज हाई, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इज वेरी हाई। और जैसे जैसे ये कंसोलिडेट होगा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ लोग ज्वेलरी और गिफ्टिंग के अंदर तो चांदी के अंदर है ही है मनीषा जी।